यहाँ से। ये छत पे चढ़े हुए वो डीजल लेके वो मर जाएगा किसी का बाप। देख लिया आपकी प्राथमिकता कितनी है। अरे आप पूरी बात बताइए कि क्या स्थिति है। प्रिंसिपल पर हत्या का मुकदमा लिखा जाए, प्रिंसिपल पर लिखा जाए जिनकी वजह से ये नौबत आ गई है। क्या प्राथमिकता आपकी? आप सुबह से उठ के यहाँ नहीं पहुंची। मैं पोर्टल खोल दे रही हूँ, फिर यही है जो कल को मना कर देती कि मेरे पास कोई आदेश नहीं है। इन्होंने बच्चों का, 7 छात्राओं का विश्वास खत्म कर लिया है। क्या है समाधान? कुछ नहीं है। समाधान है तो सिर्फ जुमला। हम कहाँ से लेके आएंगे इतने बच्चे? जिस बच्चों का एडमिशन चाहिए क्या वो रोज भूखा बैठेगा यहाँ पे? के राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में धरने के बीच गरमाया विवाद। छात्र छात्राएं पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़े बिल्डिंग के ऊपर। आत्मदाह का किया प्रयास। फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस समेत अन्य विभाग मौके पर मौजूद। अगर छात्र छात्राओं द्वारा हो गई कोई दुर्घटना तो कौन होगा जिम्मेदार? एक बार फिर गरमाया छात्र छात्राओं और महाविद्यालय के बीच विवाद। हठधर्मिता है कॉलेज प्रशासन की। शासन में बैठे लोगों के कहीं ना कहीं संरक्षण है और इनकी यहाँ जो है इनकी हठधर्मिता है। इनको अपना कमरा तो पता है कि कैसा कराना है, उनमें लाखों रुपए लगाने, लेकिन इस महाविद्यालय में लगभग 9,000 छात्र छात्राएं हैं। उनके शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके पानी की व्यवस्था नहीं है और जो कुछ छात्र जो वंचित रह गए हैं अपने एडमिशन से, उनकी सीटें बढ़ाने के लिए ये आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। लेकिन जिस महाविद्यालय में मुझे लगता है इस राधे हरि के इस महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार कोई छात्र 100 घंटे भूख हड़ताल पर बैठा, इतिहास रचा है उस रिंकू बिष्ट ने, लेकिन उसके बावजूद भी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। वही आज नौबत है कि कुछ छात्र ऊपर चढ़े हैं आत्मदाह के लिए। मतलब सोचनीय विषय है कि कोई ऐसा इन्होंने ऐसा नहीं मांग लिया है इनसे कि वो मांग पूरी नहीं हो सकती और किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा। कि एक प्रिंसिपल महोदय जब इस यहाँ पर चार्ज लेती है तो आते ही वो अपना कमरा तो ठीक करा लेती हैं लाखों रुपए लगा के। उनकी, मैं कहता हूँ कि उनकी पहली प्राथमिकता होनी थी कि जो इन बच्चों के लिए पानी नहीं है, जो बहन बेटी घर से यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने आती है उसके शौचालय की व्यवस्था नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री घर घर शौचालय पहुंचा रहे हैं और इस उत्तराखंड देवभूमि में सबसे बड़ा महाविद्यालय 3रे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, तो इस उत्तराखंड का सबसे बड़ा है और उसकी स्थिति ये है। अरे जाए ना, मैं कहता हूँ यहाँ का जितना ये स्टाफ है ये जाए तो प्रिंसिपल महोदय जरा शौचालय में जाए तो 4 दिन पता चल जाएगा। लेकिन इतनी हठधर्मिता ठीक नहीं है। ये वानर सेना फूंक देगी लंका। जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये सोच रहे हो कि ये परमानेंट है, तो कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्या कहना चाहिए? हठधर्मिता है ना, होता है ना आदमी में घमंड होता है, एक हठधर्मिता होती है। उन्होंने मन बना लिया कि नहीं सुनिए कौन है, क्योंकि सब मध्यम परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है ये कितनी बड़ी ताकत है। ये भूल गए कि ये एबीवीपी संगठन इस देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। प्रिंसिपल पर हत्या का मुकदमा लिखा जाए, इस प्रिंसिपल पर लिखा जाए जिनकी वजह से ये नौबत आ गई है। अरे इतनी सी मांग, 4-7 दिन से तुम्हारे यहाँ भूख हड़ताल पर बच्चे धरना दे रहे हैं यहाँ। अरे तुम्हारे भी बालक हैं, इतनी मानवता होनी चाहिए। बालक हैं, उनकी कोई ऐसी तो नहीं थी। और अभी भी शासन प्रशासन के सामने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उच्च अधिकारियों को अगर फोन कर रहे हैं तो उनको पूरी बात नहीं बता रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं बालक छत पे चढ़ गए। अरे छत पे नहीं चढ़े, घूमने गए छत पे, वो घूमने गए छत पे, वो पेट्रोल लेके साथ खड़े हैं यार। तुम कोई, मेरे को तो लगता है कि प्रिंसिपल मन बनाए बैठी है कि कोई घटना इस महाविद्यालय में घटे। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल यहाँ से भैया कहीं और भेजो जी, हमारे इसे महाविद्यालय को बचाओ। और इन बच्चों की जिंदगी इनसे तो जरूरी है और इन पे तो जांच बैठाई जाए और देखा जाए जो इन्होंने आने के बाद जो जितना बड़ा ताम तबेरा किया है, यहाँ आते ही लाखों रुपए की बंटरबांट की है, उस पर कमेटी बिठाकर जांच की जाए और अगर ये दोषी पाए जाए तो इन्हें घर बैठाया जाए। और जितनी अब तक की तनख्वाह दी है इनसे तो रिकवरी करवाने की स्थिति में कहूँगा शासन सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। अभी आप प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा है आपसे? क्या कहा है और बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहा है। वो ये कहते कहते इन बालकों से तो उन्हें लगभग साल भर हो गया कि मैं पोर्टल खोल दे रही हूँ, फिर यही है जो कल को मना कर देती कि मेरे पास कोई आदेश नहीं है। इन्होंने बच्चों का, 7 छात्राओं का विश्वास खत्म कर लिया है। अब कोई भी छात्र छात्रा इनकी बात पर विश्वास करके राजी नहीं है। अब वो इन्हीं के जैसे हो गए। इनको भाई हमको लिखित में चाहिए, लिखित में दे दो और हम सारा धरना और जो चीजें हैं उसको समाप्त कर देंगे। और उसके लिए अभी लेटर लिख रहे हैं शायद, और मेरे को लगता है कि आज तत्काल में यूनिवर्सिटी से भी कोई ना कोई सीटें बढ़ाने के लिए कोई ना कोई लेटर आ जाएगा।
सारे जनप्रतिनिधि भी आ गए थे, सबने इनको मनाने का प्रयास किया, सबने इन्हें समझाने का। कुछ नहीं है। मैं तो इन लोगों को नमन करता हूँ यार। वर्षों के बाद कोई युवा रिंकू बिष्ट आया है क्षेत्र में, छात्र छात्राओं की बुलंद आवाज बना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो तब तक कोई कंप्रोमाइज नहीं। बहुत अच्छा है ये, इस काशीपुर के लिए, भविष्य के लिए भी अच्छा है कि वर्षों के बाद कोई एक ऐसा छात्र नेता उभर के आया है जिसने अपनी जान पर तो बना ली, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं हुई उठा नहीं। अस्पताल भी गया है तो वहां से डिस्चार्ज होने के बाद पुनः महाविद्यालय में है। मैं ऐसे युवाओं को नमन करता हूँ, और जितनी इनकी पूरा छात्र संगठन और जितने युवा साथी ये संघर्ष में सारे एकजुट हैं उनको नमन करता हूँ। और कोई ताकत नहीं है इनकी मांगे पूरी ना हो, रोक के दिखाएं, इनकी मांगे पूरी ना करें। शासन प्रशासन करके देखे जरा, इनकी मांगे तो पूरी करनी पड़ेंगी प्यार से। ये बहुत भोले वाले छात्र हैं, इन्हें प्यार से मना लो तो मना लो, वरना ये डंडे के जोर पे मानने वाले। ये बेचारे प्यार से कहते रहे, इनकी नहीं मानी, प्यार से मानने ली होती तो ये नौबत नहीं आती। अब है, दिख रहा है, अभी भागे फिर रहे हैं ना, अभी तो और देखो शाम तक ये ना करें मांगे पूरी इन छात्रों की, पता चल जाएगा इनको।